अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। और अभी मैं मौजूद हूं अरवल ज़िले का यह करपी ब्लॉक है और करपी ब्लॉक का यह गांधी मैदान है, जिसे आप करपी फील्ड के नाम से भी जानते हैं। खेल मैदान करपी का यह वही खेल मैदान है जहां से जिला स्तर ही सिर्फ नहीं, राज्य स्तर ही सिर्फ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर यहां से अपनी प्रतिभा को अपनी खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए हैं। और आज मैं उपस्थित हूं पंकज ज्योति स्पोर्ट्स एकेडमी। एक बार मैं पुनः नाम इसलिए लेना चाहता हूं सम्मानपूर्वक कि चूँकि यह एकेडमी ने कई ऐसे खिलाड़ी पैदा किया जो सरकार की सारे कंडीशंस को फॉलो किया। सरकार की अभी कंडीशन क्या है? मेडल लाओ, नौकरी पाओ, जिसके तहत दो खिलाड़ी इस पंकज ज्योति स्पोर्ट्स एकेडमी से दो खिलाड़ियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त किया, और वो भी बिहार दरोगा का। तो चलिए, यह पंकज ज्योति स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, यह अपनी एक इतिहास लिखा है, एक ऐसा इतिहास लिखा जिसकी गाथाएं तो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन मैं बात करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। ये जो बच्चे जो देख रहे हैं, इनके चेहरे पर पसीना, इनके पूरे जो वस्त्र हैं, ये बिल्कुल ऐसा भीगा हुआ है जैसे नदी में से स्नान करके निकल रहे हैं। और चलिए, मैं बच्चों से ही बात करूंगा। चलिए जी, आपका क्या नाम है? परवीन। कौन सा गेम खेलते हैं इस एकेडमी में? रग्बी खेलते हैं। अच्छा लगता है? पढ़ाई भी करते हैं? कौन आपको खिलाते हैं रग्बी? टीचर का क्या नाम है? कौन खिलाते हैं? पंकज। अभी यहाँ कोई टीचर रखे हैं या खुद वही खिलाते हैं? टीचर रखे हैं। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। क्या खेलते हैं? रग्बी खेलते हैं। चलिए आइए, क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशु भारती। आप नेशनल खेल कर आए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत, है ना? चलिए, रग्बी कैसे खेला जाता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, शॉर्ट में ज़रा जानकारी दीजिएगा। ठीक है, रग्बी दो प्रकार का गेम होता है। एक तो 15 साइड और एक 7 साइड। 7 साइड में होता है कुल 12 खिलाड़ी जाते हैं, उसमें से 7 खिलाड़ी है वो खेलता है मैच। और बाय द वे जिसको इंजरी हो गया उसको हम एक्स्ट्रा प्लेयर में मतलब रखते हैं। ये जो खेल सामग्री है, दो बड़ा सा एकदम बम टाइप का है, इसका क्या यूज है? 7 साइड में भी दो प्रकार का गेम होता है, एक होता है टच और एक होता है टेकल। तो ये है जो टेकल का सामान है। इसमें जो होता है 14 साल से ऊपर जिसका एज है वही सिर्फ खेल सकते हैं इसको। मतलब ये पकड़ने के लिए आपको कैसे हम सामने वालों को पकड़ेंगे उसके लिए है? हाँ, उसी के लिए है। कैसे मतलब अकेले में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पकड़ने का? कर सकते हैं। और ये क्या है? ये आपका जो लिखा हुआ है, ये क्या है? बड़ा सा तकिया जो है, ये किस लिए है? ये शील्ड है, इससे हम मतलब टेकल मारने के लिए सीखते हैं। अच्छा। कैसे मैन पे मारा जाता है वो। रग्बी का एक बॉल लाइए, रग्बी का एक बॉल। चलिए, इस बॉल, ये जो हम लोग आम जो फुटबॉल खेलते हैं उससे ये अलग है। इसकी क्या कुछ खासियत है? इसका जो हम पैर से भी खेल सकते हैं और हाथ से भी खेल सकते हैं। ज़्यादातर हम तो रग्बी दोनों तरह से खेला जाता है क्या? वैसे तो खासकर हाथ से ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन हम जब टेकल में आते हैं तो स्टार्ट इससे किक से किया जाता है। चलिए देखिए, ये बेटियां हैं और इस साइड में आपके बेटे नज़र आ रहे हैं। बेटे तो बहादुर होते ही हैं, कहा जाता है, लेकिन बेटियां जब बहादुरी की मुकाम लिखती है तो उसकी कहानी एक अलग बन जाती है। इसलिए आप यहाँ देखें, दिव्यांशु भारती, यह इसी फील्ड के आसपास रहने वाली है। इसके माता पिता ने इसे वो हिम्मत दिया, वो साहस दिया कि बेटियाँ सिर्फ सजती और संवरती है तो अच्छा नहीं लगती है। बेटियाँ जब खेल के मैदानों में पसीना बहाती है, बेटियाँ जब खेल के मैदानों में खिलखिलाती है, बेटियाँ जब खेल के मैदानों में सामने प्रतिद्वंदियों को जब पकड़ करके उसे पस्त करने का कोशिश करती है, तभी बेटियाँ खूबसूरत लगती है। ये सारे लोग हैं। आप कौन सा गेम खेलते हैं? रग्बी। आप कौन सा गेम खेलते हैं? अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा। मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत। किसी प्रकार की कोई परेशानी? परेशानी तो है, बहुत है। क्या परेशानी होता है? घर से पैसा वैसा नहीं मिल पाता। अच्छा, गरीबी के कारण। चलिए, तो गरीबी से ही संघर्ष की गाथा लिखी जाती है।
कृष्णा सर आपको किस प्रकार से हेल्प करते रहते हैं? बहुत, कभी कभी जाना रहता है तो पैसे भी दे देते हैं। इस पंकज ज्योति स्पोर्ट्स के सचिव हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार आप लोगों को इस मुकाम तक लेकर आए। करपी में इस तरह के वैसा गेम उतारे हैं कृष्णा जी जो नाम नहीं जानता था और उसको ही नेशनल तक पहुंचाए ना। कृष्णा सर के बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो भी कुछ हम लोग इतना कुछ खेल पाए हैं, इतना दूर तक जा पाए हैं, वो सर का बदौलत है। चलिए कृष्णा जी आप इधर आइएगा, बतलाइए आपके बच्चे जो हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं कि जो भी हम यहाँ पर पहुँचे हैं या जो भी लोग मुकाम तक पहुँचे हैं उसमें कृष्णा सर का बहुत योगदान है। इस तरह की सोच आप लाए कहाँ? स्कर्पी जैसा धरती पर जहाँ बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि शादी ब्याह के समय अगर आवे अगुआ तो एड्रेस लिखे लगी कह देवे तो खाली लिख देवे, लेकिन उस दौर में आप करपी में बेटियों को आप खेल के क्षेत्र में नेशनल और इंटरनेशनल तक ले, ये सब सोच आया कहाँ से कृष्णा जी? देखिए सर, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे इन लोग का गुरु मैं हूँ, तो मेरा भी एक गुरु हैं डॉक्टर पंकज कुमार ज्योति सर, और उन्हीं का नाम से मैं एकेडमी चला रहा हूँ। और वो मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट, एक तरह से कहिए तो मेरा बेटा बना करके अपने घर में रखना, सब कुछ करना, और मेरा सारा कुछ मतलब जो भी आज रग्बी का यहाँ दिन है वो सारा कुछ उन्हीं का दिन है। और मैं ऐसे लोगों को मतलब पंकज जी ने आपको सपोर्ट किया और आपने उस सपोर्ट को उन घरों तक पहुँचाया जिस घर से लोग बेटियों को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, उसको अपने मैदान में दौड़ा दिया। जी पहले तो चलिए, और ऐसे पंकज ज्योति स्पोर्ट्स एकेडमी के सह सचिव हैं पिंटू कुमार उर्फ डब्लू जी। आप सभी लोग डब्लू जी आप लोग को सपोर्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा करते हैं? यस। बोलो। करते हैं। करते हैं ना? हाँ। सपोर्ट करते हैं? करते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सूरज कुमार। क्या खेलते हो? रग्बी। चलिए जी, डब्लू जी आप बतलाइए किस तरह से आप छात्रों को, ये जो आपके खिलाड़ी हैं इनको आप मदद करते हैं? ये बच्चे पढ़ने भी जाते हैं और जो समय मिल रहा उसमें खेल भी रहे हैं, तो आपकी जो योगदान है यह काफ़ी अतुलनीय है। एक ऐसा खेल जिसको धरातल पर आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस खेल को करपी के लोग नहीं जानते थे, कृष्णा के साथ मिलकर के आप लोगों ने जो इतिहास लिखने का काम किया है, मैं तो अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आप साथ ही साथ जो भविष्य देख रहे हैं इन बच्चों में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का सोच रख कर आएँ कि आज चलते हैं रग्बी के बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ से हमसे पंकज सर से तो हमको पहचान नहीं था, हमको पहचान कृष्णा भाई से हुआ है। फील्ड में आते थे दौड़ने के लिए, हमने रग्बी का बात 2000 ये बोले कि रग्बी में एक खेल है यहाँ अरवल में लाया जाए, तो इन्होंने मेहनत किया और हमको कहा कि आप हम लोग दोनों मिलकर साथ रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से योगदान कृष्णा भाई को रहा है और पंकज सर जो पूरे बिहार के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि जाओ तुम अरवल में रग्बी का ये खेल स्टार्ट करो। और आज शुरू में यहाँ पे फील्ड में लगता था, कहता सब मजाक के टाइप उड़ाता था कि ये क्या है, कुछ नहीं है, इसी रग्बी खेलता है, कुछ नहीं। लेकिन सरकार इतना ध्यान दे रहा है, इतना, आज 10 दिन पहले देखे होंगे 5 दिन मोदी जी चाहे नीतीश कुमार जो सरकार में है, वो सब रग्बी पर, रग्बी का एशियन चैम्पियनशिप चाहे नेशनल इंटरनेशनल बहुत तरीके से, अब बहुत सुविधा के साथ अब बहुत फैसिलिटी आ रहा है रग्बी में। ऐसा बात नहीं है, नौकरी डायरेक्ट कई लड़की दरोगा, क्लर्क, सचिवालय बिहार में मेडल ऑन नौकरी पाओ के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री के जो योजना है उसके तहत आया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय पंकज ज्योति सर को, महासचिव बिहार, और कृष्णा भाई को। और चलिए, तो ये हमारे साथ सभी को धन्यवाद देता हूं। पंकज ज्योति स्पोर्ट्स के सारे इसके जो सचिव हैं, जो ट्रेनर हैं, कृष्णा जी, डब्लू जी, और ये सारे जो लोग हैं, इस करपी के खेल मैदान की इस मिट्टी को इन्होंने अपने शरीर से सना है, अपने पसीने से इसे सींचने का कोशिश कर रहा है। और इस करपी की मिट्टी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए ये अपने शरीर से पसीना बहा रहे हैं। ये वही मैदान है जो ऐलान कर रहा है इन बच्चों के साथ, जो ऐलान कर, अभी एक कोच हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरमान आलम। कहाँ से है आप? पटना। अरे वाह, पटना से आकर के बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। पंकज ज्योति स्पोर्ट्स को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। सर, पर यहाँ पर पंकज ज्योति स्पोर्ट एकेडमी के साथ साथ यहाँ खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर भी खुला हुआ है। अच्छा। हम उसके कोच हैं और साथ में पंकज ज्योति स्पोर्ट एकेडमी को भी सभी प्लेयर को सिखाते हैं।
चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरु ही जो है वो बच्चों के अंदर से प्रतिभा को शुरू करता है, प्रतिभा को निखारता है। तो आपको भी धन्यवाद। बाकी आप इन बच्चों की हौसला को बढ़ाने हेतु, इन बच्चों की जो पसीना है, इसकी ताकत को आप किस प्रकार समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। मेरा नाम विकास कुमार यादव है और आप देख रहे हैं न्यूज़ विकास तक।